शिवांश नारायण द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य वर्तमान श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज जी से दीक्षित हूँ। महाराज श्री गुरु जी और गोविंद जी और ग्रंथ की कृपा से महाराज जी परंपरा प्राप्त सिद्धांतों द्वारा जो महाराज जी धर्म ग्रंथों में महाराज जी आजकल बहुत लोग मतलब उसका विक्षेप पहुंचा रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, उनमें महाराज जी कार्य कर रहे हैं। देखो बच्चा, जिसका उद्देश्य धन है, जिसका उद्देश्य लोकमान प्रतिष्ठा है, जिसका उद्देश्य पार्थिव संसार है, वो हमारे शास्त्रों के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके, उनका अर्थ गलत करके, उनकी पद्धतियों को मिटा करके मनमानी आचरण किए जा रहे हैं, मनमानी आचरण किए जा रहे हैं। तो एक बात नहीं, सर्वत्र ये बात फैलती चली जा रही है कि हम मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। उसका कारण हमारा उद्देश्य ना मोक्ष है और ना भगवत प्रेम है। मोक्ष या भगवत प्रेम ना होने के कारण धन, मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, ये सब वो सब ऐसा। गीता जी की व्याख्या करने का अधिकार सबको नहीं है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को है। उनकी बात लेकर अगर हम समाज को देते हैं तो शुद्ध बात, अमृत बात देते हैं, लेकिन नहीं अपने अहम की पुष्टता, लोक व्यवहार में प्रियता, लोक में मान्यता, धन की प्राप्ति, ये उद्देश्य बच्चा हमारे शास्त्रों को गौर कर रहे हैं और मनमानी मुख्य कर रहे हैं। जो शब्द कुछ है उसका अर्थ कुछ है, चलना कुछ है, चल कहीं और रहे, बोल कुछ और रहे, स्वयं में ना तो पवित्रता, ना धर्मनिष्ठता, ना भगवत प्राप्ति की चाह, ना परमात्मा स्वरूप का अनुभव की चाह, तो फिर कैसे हमारे धर्म ग्रंथों को समझा जाएगा? कैसे समझा जाएगा? फिर तो मनोरंजन हो जाएगा केवल। तो आज जो हमारे आचार्य जन हैं, जो गुरुजन हैं, वही इस बात को समझ रहे हैं। नहीं, हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज हमारे भारत में शास्त्र के अनुसार प्रमाणित जीवन और शास्त्र से कभी एक भी शब्द भी पूज्य महाराज जी नहीं बोलते। गंभीर मुद्रा, शांतनिष्ठ, और जो आदि गुरु भगवान ने पीठ की मर्यादा दी, उस मर्यादा के अनुसार ऐसे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे चल करके मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे महापुरुष मिलना मुश्किल हो जाएगा जो मोक्ष पद को प्राप्त हुए और धर्मनिष्ठ और शास्त्र सम्मत व्याख्या करे, वो बहुत कठिन बात हो गई। आज धर्म ग्रंथ के उपदेशों को हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नहीं, लोक व्यवहार की वाहवाही, धन संपत्ति, मान प्रति, इसलिए भैया उद्देश्य बदल गया तो सब बदल गया। उद्देश्य आज बदल रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मचारी हेमंत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अद्वैत वेदांत का छात्र हूँ। पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ। मेरे हृदय आपके प्रति अति आसक्त है, किंतु मेरी बुद्धि अद्वैत भक्ति मतलब ज्ञान मार्ग में लगी हुई है। महाराज जी, ऐसे में मार्गदर्शन करें। तो समस्या कुछ नहीं है, सबका निर्णय आखिरी अद्वैत ही है, द्वैत में भय है। अब देखना, हम एक दोहा कह रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रही, एक रहे और नंदलाल। अद्वैती आ गया कि नहीं? उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस, उधो मन न भय 10-20। एक भगवान में जाकर लीन हो गया तो कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े, कान है कि प्राण है। ये अद्वैती प्रेम में भी अद्वैती, प्रेम गली अति साक्रिता में दोनों समाये। और बच्चा, ज्ञान में एक अद्वैती स्थिति है कि मैं वही ब्रह्म हूं। अब इसमें बहुत कठिनता है। पानी पी रहे हैं लेकिन नहीं पी रहे, संसार की क्रियाएं हो रही लेकिन नहीं करता नहीं है, भोग भोग रहे हैं भोगता नहीं है, कर्म कर रहे हैं करता नहीं है। ये कला बिना गुरु कृपा की आएगी नहीं, बिना अंदर ये कला है बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमें लगता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान की भक्ति है। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है बहुत जोर का होता है, इसमें भगवान का सहारा होता है। भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और ज्ञान में अपना ही चलना होता है, क्योंकि ब्रह्म मैं ही हूं, नहीं मैं ही ब्रह्म हूं। और जब आकर्षण हुआ फिर उसी में फंस गए भोग में, और जब फंस जाओगे तो यमराज की गदा चलेगी। पक्की बात समझो, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं 12। इसलिए भगवान का आश्रय हरिशरणम हरिशरणम सनकादि भी लिए है। नाम जप करो और अद्वितीय तो हो ही बच्चा, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे उसे कृष्ण बोलो, राम बोलो, या मैं बोलो, या ब्रह्म बोलो, या शिव बोलो, वो एक ही है। और वही एक यहां भी विराजमान है। ढांचे अलग अलग हैं, तत्व एक ही है। जब अनुभव होता है तो भक्त ज्ञानी नहीं होता। एक बार हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? समझ गए कितने बड़े ज्ञानी गुरु कैसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं। तो उनका भगवान
देह भाव से मैं दास हूं और सरकार स्वामी है, और जीव भाव से सरकार अंशी है और हम अंश है, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हो या बैठे क्या भक्त को ज्ञान नहीं होता? क्या पूरा ज्ञान होता है। भक्त भी अद्वितीय होता है, वो अद्वैत में होता है। भक्त का मैं प्रभु में लीन हो जाता है और ज्ञानी में प्रभु मैं में लीन हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? ज्ञानी में जो मैं तत्व है उसी में सब लीन हो जाता है, वो मैं में स्थित हो जाता है अद्वितीय। और भक्त का संपूर्ण संसार सहित तो मैं प्रभु में लीन हो जाता है, वो भी अद्वितीय हो गया, वो भी अद्वैत में स्थित हो गया। सिया राम में सब जग जानी एक सिया राम। तो यहाँ कौन है? यहाँ भी सिया राम। तो जो मैं है वो सिया राम में चला गया, बच्चे सिया राम। वो आखिरी स्थिति बच्चा सबकी एक ही होती है, वो बीच की साधनाएं में थोड़ा अंतर है। तो आप आराम से चलो, कोई परेशानी नहीं, पर नाम जप करते रहना। नाम जप छोड़ दिया तो, डोरी छोड़ दिया तो बहुत पतला मार्ग फिसल जाओगे, गिर जाओगे। और नाम जप चल रहा है तो बिल्कुल पार हो जाओगे। जो ज्ञान चाहोगे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जितने ज्ञानी हुई है सब भगवान का नाम जप करके ही हुई है। जी।